हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 9 जून। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई 2023। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो अभी हमें मई बीता है, ठीक है, तो जो मई में जीएसटी के टोटल कलेक्शन कितना हुआ, कितना उसको जमा किया गया, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1.17 लाख करोड़। ऑप्शन बी है RS 1.27 लाख करोड़। ऑप्शन सी है 1.37 लाख करोड़। और ऑप्शन डी है 1.57 लाख करोड़। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। RS 1.57 लाख करोड़ टोटल कलेक्शन हुआ है जीएसटी का मई के महीने में। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स दिया गया द जीएसटी यानी कि द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ 2023 रोज 12% ऑन द एनुअल बेसिस टू RS 1.57 लाख करोड़, यानी कि 12% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है एनुअल बेसिस पे, जो कितना हो गया 1.57 लाख करोड़। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेड द जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 RS 1.87 लाख करोड़, द हाईएस्ट एवर। और अभी तक की हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया, बताया कि जो जीएसटी का कलेक्शन है सबसे ज़्यादा अभी तक का 1.87 लाख करोड़ हुआ था, जो कि अप्रैल के महीने में हुआ था। जो अप्रैल का महीना हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। मंथली जीएसटी रेवेन्यू मोर देन 1.4 लाख करोड़ फॉर 14 मंथ इन ए रो विथ 1.5 लाख करोड़ क्रॉस फॉर द 5 टाइम्स सिंस इंसेप्शन ऑफ जीएसटी। अगर हम बात करें मंथली जीएसटी रेवेन्यू का, तो जो RS 1.4 लाख करोड़ है, ये लगातार 14 बार ऐसा कलेक्शन हुआ है, यानी कि जो 1.4 लाख करोड़ ऐसे लगातार 14 बार। ठीक है। 14 महीना लगातार कलेक्ट किया गया है। और अगर हम बात करें 1.5 लाख करोड़ को जो पार कर गया है, वो 5 बार हुआ है। ठीक है। जब से जीएसटी लगाया गया है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो जीएसटी कब लागू किया था अपने देश में, कब किया गया था अपने देश में, जीएसटी कब लागू किया गया था। ठीक है। तो आपको बताना है कि जीएसटी कब लागू किया गया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेट लॉन्च स्टेट वाइड 15 डे मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर एमएसएमई। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है 15 दिन का मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव एमएसएमई के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है गुजरात। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा तो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसने लॉन्च किया है 15 दिन का मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव एमएसएमई के लिए। ये स्टेट वाइड है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है 15 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंपेन। किसके लिए? तो देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे अगर राज्य की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन चालू किया गया, लॉन्च किया गया 15 दिन के लिए। अगर इस कैंपेन की एम का हम बात करें तो इसका एम है कवर करने का 14 लाख ऐसे एमएसएमई को जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए एमएसएमई उद्यम पोर्टल पे। ठीक है। तो अभी तक जो एमएसएमई उद्यम पोर्टल है इस पर लॉन्च नहीं किया गया, तो उसको लॉन्च कर उसको रजिस्टर्ड करने के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, एंड प्रोवाइडिंग देम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा जितने भी बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के, स्टेट गवर्नमेंट वाले वो प्रोवाइड करना, यानी कि उन्हें प्रदान करना। देयर आर मोर देन 19 लाख एक्टिव एमएसएमई इन द स्टेट। और पूरे स्टेट की बात करें तो अभी तक 90 लाख एक्टिव है, यानी कि जो सक्रिय है, बट ओनली 14 लाख रजिस्टर्ड, जिसमें से मात्र 14 लाख ही रजिस्टर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बाकी है, इसलिए 15 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंपेन चालू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में राज्य के। तो इतना चीज था इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच कंट्री साइन ए डील टू एक्सपोर्ट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी।
तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने डील साइन किया है, ठीक है, एक डील को साइन किया है टू एक्सपोर्ट हाइड्रो पावर। जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हाइड्रो यानी कि वाटर द्वारा जो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, ठीक है। वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं। जैसे आप सुन पढ़े होंगे डैम वगैरह बनाया जाता है ताकि उससे क्या किया जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे बात हो रहा है कि बांग्लादेश के थ्रू जो इंडियन टेरिटरी है, भारत का जो क्षेत्र है, उसमें हाइड्रो पावर के लिए एक डील साइन हुआ है, तो किस देश द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है लाओस। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेपाल ने एक डील को साइन किया है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके हाइड्रो पावर को बांग्लादेश में, ताकि इंडियन टेरिटरी के थ्रू, ठीक है, इंडियन जो भी क्षेत्र है उसके थ्रू। तो चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडिया एंड नेपाल, जो भारत और नेपाल है, इसके बीच में साइन किया गया है, signed a series of agreement on energy and transport including the exports of Nepal hydropower to Bangladesh through Indian territory। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते रहते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट को लेके। तो जिसमें एक्सपोर्ट के लिए एक साइन हुआ नेपाल का हाइड्रो पावर बांग्लादेश में भारत से होकर वो जाएगा। नेपाल प्राइम मिनिस्टर, अगर नेपाल की प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है, पुष्प कमल दहल जी, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है कि नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंडा, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा भयंकर टाइप में है तो सुन के डर मत जाइएगा, ठीक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड इज ऑन ए 4 डे विजिट टू इंडिया, जो कि 5 दिन के दौरे पे हैं भारत के, 5 दिन के दौरे पे हैं भारत के, सॉरी 4 डे यानी कि 4 दिन के दौरे पे हैं। 2 लीडर्स वर्चुअली इनोग्रेटेड 6 कनेक्टिव प्रोजेक्ट, जिसमें से 2 लीडर्स मिलकर वर्चुअली इनोग्रेट किए, उद्घाटन किए 6 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, जिसमें शामिल है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रेल लाइन्स, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसे मार्क कर दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द यूनाइटेड स्टेट्स साइन ए ट्रेड डील विथ विच कंट्री एंड वाज वार्न बाय चाइना। तो पूछा जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने एक साइन किया है ट्रेड डील, यानी कि जो बिजनेस वाला डील होता है वो। तो पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ वो साइन किया गया है जिसे वार्न किया गया है चाइना के द्वारा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ताइवान, आप देखते होंगे कि ताइवान को लेके चाइना हमेशा चर्चे में रहता है। तो यूनाइटेड स्टेट ने एक ट्रेड डील को साइन करने के लिए साइन किया है जिसको लेकर चाइना ने वार्निंग दिया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स एंड ताइवान हैव साइंड ए ट्रेड डील, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड स्टेट और ताइवान ने क्या किया कि साइन किया एक ट्रेड डील को, क्या ट्रेड डील को, ताकि उसका देखिए उसका एम है कि जो डिपेनिंग इकोनॉमिक रिलेशन जो दोनों साइड है उस तरफ क्या किया जाए, डिपेनिंग इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाया जाए इन ए मूव डेट हैज स्पार्क्ड ए वार्निंग फ्रॉम चाइना, जिसमें क्या किया गया, चाइना की तरफ से वार्निंग दिया गया, चेतावनी दिया गया है। वाशिंगटन एंड तेपाई मेंटेन टू $multi-billion annual trade for unofficial ties through the de facto US assembly. The Chinese foreign ministry accused Washington of violating agreement on the status of Taiwan. तो इसमें बताया गया कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक्यूज किया यानी कि आरोप लगाया है वाशिंगटन ऑफ वायलेटिंग एग्रीमेंट ऑन स्टेटस ऑफ ताइवान। तो जो ताइवान का स्टेटस है उसके एग्रीमेंट को वायलेट किया जा रहा है इनके द्वारा, इसीलिए उसने वार्निंग दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या मुद्दा था। अगला दिया गया, विच नेबरिंग कंट्री रिकॉर्डेड एन एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 37.97 इन मई 2023। तो पूछा जा रहा है कि जो कौन सा नेबरिंग कंट्री यानी कि हमारा पड़ोसी देश है जिसने रिकॉर्डेड किया है एनुअल इन्फ्लेशन को किस रेट पे, तो 33.97% पूरे मई 2023 में। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल और डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में ये चीज़ क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन रेट रोज टू 37.97% इन मई, यानी कि मई में कितना बढ़ गया है, तो 37.97% बढ़ोतरी देखने को मिला है। द स्टैटिक ब्यूरो सेड, जो स्टैटिक ब्यूरो है उसने कहा है, एडिंग टू इट्स प्रॉब्लम ऑफ ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस
and the risk of sovereign default. In April, Bureau has said Pakistan's CPI at 36.5%. तो अप्रैल में ये कितना देखने को मिला था 36.5%, जो कि बढ़ गया है अभी 37.97% हो गया है, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड, जो कि हाईएस्ट था। एंड दिस इज द नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सेकेंड मंथ इन ए रॉ। और अगर बात करें तो ये नेशनल रिकॉर्ड बन गया, जो कि पूरे सेकेंड रॉ मैंने लाइन से ये दूसरा सबसे क्या है, सेकेंड मंथ है, ठीक है। हाईएस्ट की बात हो रहा है तो यहाँ पे हाईएस्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।